जत पहरा धीरज सुनियार, अहरण मत वेद हथियार। भाव खला अगन तपताओ, भांडा भाव अमृत तित ढाल। घड़ियै सबदे सची टकसाल, जिनको नदर करम तिनकार। नानक नदरी नदर निहाल। जपजी साहब दी 38ਵੀਂ पौड़ी, जो पौड़ियां दा उपसंगार है। पौड़ियां दे रूप दे जिस दे जपजी साहब दी समाप्ति है, ते जपजी साहब दा हुण मूल सार साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस पौड़ी दे कथन करते हैं। सारियां पौड़ियां दे मूल शिक्षा ते दीक्षा यही सी कि किसी तरीके नाल मन नूं घड़िया जाए, मत नूं घड़िया जाए, बुद्ध नूं घड़िया जाए। हुण उसे दा ही विस्तार इस इक्के पौड़ी दे जिहड़ी गल आपने 37 पौड़ियां दे आखी है, ओदा सार, उसदा तत्त इस 38ਵੀਂ पौड़ी गुरु नानक देव जी महाराज इस ढंग नाल वर्णन करते ने। जे घड़ना है मन नूं तां केड़ी टकसाल दे घड़ीए, किथे घड़ीए? घड़ीए शब्द सची टकसाल। शब्द दी टकसाल, सच दी जो टकसाल है, उत्थे घड़ना है। भाव जिथे शब्द दा उचारण है, शब्द दा जाप है, शब्द दी व्याख्या है, शब्द दा जिथे विस्तार है, शब्द ही शब्द है जिथे, उस टकसाल दे इस मन नूं घड़ना है। भाव शब्द दी टकसाल सत्संग दे इस मन नूं घड़ना है। दुकान केड़ी, हथियार केड़े, अहरण केड़ा, फिर अग्नि तो बिना ढालना ते घालना बहुत औखा है, तो अग्नि केड़ी? इस सब कुछ का विस्तार गुरु बाबा जी इंज करते ने। जत पहारा, पहारा सुनियार दी दुकान जिथे अनेकां जेवर पए ने घड़े हुए। साहिब कहंदे ने तू जत दी पहारा बना। भाव अपने पंजे इंद्रियां नूं काबू दे च रख। जत की है? सही वेखना, सही बोलना, सही सुनना और सच सूंघना ते सच ही स्पर्श करना ते सच नूं ही सोचना। बस ये जत है, बाकी कोई जति नहीं जगत दे। बिंद राख जो तरिए भाई, खुसरे क्यों ना परम गत पाई। भगत कबीर जी महाराज। अगर बिंद नूं शरीर दे च धारण करके ते यतना नाल उसनूं ठहराया जाए तां भगत कबीर कहंदे ने खुसरा भी फिर जती है, क्योंकि वह भी बिंद नूं शरीर दे विच जो है रख लैंदा है। ते गुरु नानक देव जी महाराज दा फैसला कि इस तल ते बिंद नूं शरीर दे रखिया ही नहीं जा सकता। अनेक जतन करे बिंद किवे ना रहाई, मनुआ डोले नरके जाई। लिहाजा साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की दृष्टि ओ जति जति नहीं जो जगत की दृष्टि जति गिणिया जाता है। ग्रस्त का त्याग कर देना, तो त्याग दा मार्ग गुरु नानक दा मार्ग नहीं है। त्यागी भ्रष्ट हो सकता है, जिसने ग्रहण किया होया है उन्हों की भ्रष्ट करोगे। इस वास्ते योग भ्रष्ट शब्द साडे देश विच बड़ा प्रचलित है। फलाना योगी भ्रष्ट हो गया, फलाना त्यागी भ्रष्ट हो गया। पर जो किरत करता है ते जिहदे कोल धन है उन्होंने धन दे के किस तरह भ्रष्ट करोगे? जो गृहस्थी है ते जिहदी कोल नारी है उन्होंने नारी का रूप दिखा के किस तरह भ्रष्ट करोगे? इस वास्ते गुरु नानक दा मार्ग ओ मार्ग है, इनू सही ढंग नाल अपनांदियां मनुख भ्रष्ट नहीं हो सकता। भ्रष्ट ते ओही होवेगा जिन्हें त्याग कीता है, ते त्याग जिस चीज का कीता उसका लोभ दे के ओदा रूप संवार के मनुख नूं जो है भ्रष्ट किया जा सकता है। और अज तक इस तरह के त्यागी भ्रष्ट होंदे आए ने और होंदे रहणगे। क्यों?
कि यह प्रकृति के नियम तो उल्ट गल है। साहिब कहते ने जत दी तू पहारा बना, तो जत तो मुराद मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श। जबान तो मिथ्या वाक नहीं बोलने, जबान नू काबू च रखना। शेख सादी साहब कहते ने जिथे मेरे बोलण तो बिना कम चलदा होवे, उत्थे मैनू हरगिज नहीं बोलना चाहिए। उत्थे मेरा बोलना समझ लो जत दा त्याग है, क्योंकि लोड़ ही नहीं, किसी नू लोड़ ही नहीं। जिथे मेरे बोलण दी लोड़ नहीं, उत्थे मैनू नहीं बोलना चाहिए। पर जिथे मैं देखा कि वगर भी नम के नाबीना उचा अस्त, अगर खामोश बनशीनम गुनाह अस्त। जिथे मैं देखा कि एक नाबीन है, एक अंधा है, ते ओदे अगों खूह है, ते फिर भी मैं चुप रह जावा, मेरा चुप रह जाना एक गुनाह होवेगा, पाप होवेगा। उत्थे मैनू बोलना चाहिए भी खूह है, ऐ खूह है, ऐ अंधे रुक जा। पर बंदा सुजाखा है, उन्होंने सब कुछ दिखाई दे रहा है, कि फिर मैं रोला पावा बई अगों खूह है, अगों खूह है। ये मिथ्या बोलना है, ये फिजूल बोलना है, ये ज्यादा बोलना है। तो जती बंदा उतना ही बोलता है जितनी लोड़ है, ओही सुनता है जो जीवन लई लाभकारी है, ओही कुछ वेखदा है जिहदे नाल जिंदगी दी तामीर होवे, और ओही कुछ स्पर्श करदा है जिहदे नाल अपवित्रता ना होवे, और ओही कुछ सोचदा है जिहदे नाल सोचनी बुलंदियां नू छूवे, सुरत उच्ची होवे। जती दे ये लक्षण ने। तो साहिब कहंदे जत दी पहारा बनाई जावे, सुनियारे दी दुकान, ते सुनारा कौन होवे? धीरज सुनियार। धीरज इनू सुनियार बनाया जावे। जल्दबाजी ते काली तबीयत ਇਹਦੇ ਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੇ ਹੋਵੇ तो जरूरी कागजात या वस्तुआं मनुख अक्सर भुल जाते हैं। कारण कि जल्दी दे ध्यान मनुख दा गहराई दे नहीं जाता। इस वास्ते दुनिया दे तमाम धर्म ग्रंथां ने ते महापुरुषां ने धीरज नूं ठहराव नूं बहुत वड्डा मान दिता है, ते जल्दबाजी नूं काहली तबीयत नूं अक्सर आख्या है कि यह दैंतां दे लक्षण ने। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा ते बड़ा स्पष्ट रूप में फरमान है कि जूदी बवद कार आहिर मना, जल्दबाजी करना शैताना दा काम है, शैतान ही करते हैं। क्यों कि जल्दबाजी दे काम दी गहराई दे मनुख झात मार नहीं सकेगा, लिहाजा उल्टा ही होवेगा, गलत होवेगा, अनर्थ होवेगा। तो धीरज नूं सुनियार बना। धीरज हर गल नूं ठहराव नाल, ध्यान दी इकाग्रता नाल, गहराई नाल, दूर दृष्टि नाल करना धीरज। महाराज ते कहने दे लम्मी नदर निहालिए। आसादीवार दी बड़ी सुंदर पंक्ति है। ऐ बंदे कदम एक चल ते दृष्टि 100 कदमां ते रख, बे तेरा एक कदम आखिर पहुंचेगा किथे। तो मंजिल दी तरफ भी ध्यान रख। तो ये तां ही ध्यान रखिया जा सकता है कि बंदे दे अंदर धीरज होवे। तो महाराज कहते जत दी होवे पहारा ते धीरज सुनियार होवे, घड़ना ते मननो है। हुण किवें घड़ीए? अहरण मत वेद हथियार। अहरण जेदे उत्ते रख के ते हथोड़ियां दी चोट नाल सुनियारा सोने नूं घड़दा है, ते कंचन ए सोना साडा हिरदा है, साडा मन है, पर है अनघड़ा। ते अनघड़ा काबले दीद नहीं होंदा, अनघड़ा खूबसूरत नहीं होंदा। साहिब कहते एहो मन सुंदर आपना, हर नाम मजीठे रंगरी। घड़े होया मन ते परमात्मा दा रूप हो जाता है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तो घड़े होया मन भगवान है, अनघड़िया मन शैतान है। बस ये हकीकत है। तो अहरण मत, मत सोचन शक्ति, विचार शक्ति, इनू अहरण बना।
ਤੇ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, वेद इत्थे एक वचन है, बहुवचन नहीं। अगर बहुवचन होंदा तो वेद दे अर्थ सन 4 वेद, पर चूंकि दद्दे थल्ले औंकड़ है ते ये एक वचन है, तो चूंकि एक वचन है इस वास्ते इसका अर्थ है ज्ञान। अहरण मत वेद हथियार, ज्ञान नू हथौड़ा बना ते मत नू अहरण बना, धीरज नू सुनियार बना ते जत सत नू पुहारा बना, सुनियारे दी दुकान बना। होर अगन केड़ी होवे, कुठाली केड़ी होवे, ते ढालना किस तरह है, घड़ना किस तरह है, तो सतगुरु अगे दसदे ने भौ खला अगन तपताओ। पुरानी कुठाली जिहदे विच कोले पा के ते धौंकड़ी दे नाल हवा दे के कोयलियां दे अगन नू प्रज्वलित कीता जांदा सी, भड़काया जांदा सी। तो ओ धौंकड़ी ओ तू केड़ी बनानी है, तो साहब कहते ने भौ खला, धौंकड़ी बना तू भौ दी। दरअसल जिथे परमात्मा दा भय नहीं उत्थे जगत दा भय होवेगा। जिथे परमात्मा दा भय नहीं हकीकत है उत्थे धीरज नहीं हो सकता, और जिथे परमात्मा दा भय नहीं उत्थे भाव नहीं हो सकता, और जिथे भय नहीं उथे भगती ते कोसों दूर है। भय बिन भगत न हो वही, जे अनेक करे सिंगार। पर एक हकीकत है, जगत मैला है, जगत दा भय भी मैला है। परमात्मा निर्मल है, स्वच्छ है, उसका भय भी निर्मल है, स्वच्छ है। निर्मल भव पाया, हर गुण गाया, हर वेखे राम हदूरे। गुरु रामदास जी महाराज दा फरमान, असी राम दे गुण गांदियां गांदियां निर्मल भाव नू प्राप्त हो गया, और जिस दिन दा निर्मल भय प्राप्त होया हिरदा शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। जगत दा भय हिरदे नू मैला रखदा है, परमात्मा दा भय हिरदे नू निर्मल कर छड़दा है। सिर्फ निर्मल ही नहीं करदा बल्कि जगत दे सारे भय भी मिट जांदे। निर्भव जपे सगल भव मिटे, जगत दे सारे भय मिट जांदे ने, जगत दे सारे डर दूर हो जांदे ने। ऐसा मनुख निर्भव होके विचरदा है, निर्भव होके जीवदा है, क्योंकि सारियां दे विच उसनूं फिर अपनी ही अंश दिखाई रहिंदी है। तो साहिब कहंदे ने धौंकड़ी बनावे भाव दी, भाव परमात्मा दे भय दी, कानून दी, नीति दी, पुलिस दी, और ये बड़ियां बड़ियां तोपां ते तलवारां दी इस वास्ते लोड़ पै गई कि परमात्मा दा भय नहीं। जिस दिन हर मनुख परमात्मा दे भय दे जीण लग पिया, उस दिन जमीन ते जेल खाने नहीं रहणगे, पुलिस नहीं रहेगी, अदालतां नहीं रहणगियां, हथियार नहीं रहणगे, तोपां नहीं रहणगियां, क्योंकि परमात्मा दे भय ने हिरदा इतना स्वच्छ कर देना है। वो अपना हक किसी नूं देवेगा नहीं, पर किसी दा हक उसने खोना भी नहीं। तो अदालतां दी की लोड़, कानून दी की लोड़, क्योंकि परमात्मा दा भय है नहीं, ते सिर्फ भय है जगत दा, ते जगत मैला है, जगत दा भय मैला है। ये अपना हक ते खोंदा है, पराया हक भी खोंदा है। अपने हक नूं ते दबा के रखदा है, पर दूजे दा भी खो लैंदा है। तो पुलिस दी लोड़ पै गई, तोपां दी लोड़ पै गई, मिलिटरी दी लोड़ पै गई, अदालतां दी लोड़ पै गई। और इस सब कुछ दी होंद ने यकीन जानो मनुखी दुनिया नूं नरक बना के रखिया है, धरती नूं नरक बना के रखिया है। धरती उस दिन स्वर्ग बनेगी जिस दिन ये सब कुछ खत्म होवेगा। ते सब कुछ तां खत्म होवेगा कि मनुख परमात्मा दे भय दे जीवना शुरू करे ते परमात्मा नूं ही राजा मन लवे। जैसे कि भगत कबीर कहंदे को हर समान नहीं राजा, ई भूपत सब दिवस चार के झूठे करत रिवाजा। केवल परमात्मा ही राजा है, एक कोई वो राजा है, और उस एक राजे दा मैं भय अपने अंदर धारण कीता है, पावन हो गया, पवित्र हो गया। हुण मैं किसी दा हक नहीं खोंदा और अपने हक ते ही कायम हां। तो साहिब कहंदे ने परमात्मा दा जिहड़ा भय है एदी बनावे धौंकड़ी। ते अग केड़ी होवे, कोले केड़े होन, अग्नि केड़ी होवे, अगन तप ताओ, तप दी अगन। अमृत वेले उठना तप है।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਤਪ ਹੈ, ਸੇਵਾ तप है, गुर सेवा तपा सिर तप सार। गरज के जितनी भी धार्मिक साधना है इनू कहते ने तप। ते तप दी ही जो अगन है वास्तविक ओही ब्रह्म अगन है, वास्तविक ओही परमात्मा दी अगन है, जिसका जिक्र भगत कबीर ने कीता है। ब्रह्म अगन सहजे पर जाली एक चोड़ सिदाया। जिन्हों योगिया ने योगा अगन करके आखे है, ये हकीकत है, बहुत वड्डी सच्चाई है कि जगत दी जो शक्ति है वो अग्नि है। अगर सूरज ठंडा पै जाए तो सब कुछ ठंडा पै जाएगा। ब्रह्म अग्नि दरअसल वो अग्न है जो निर्मल है, स्वच्छ है, शीतल है ते परम प्रकाश ते परम आनंद देने वाली है। तो साहिब कहते ने भै दी बनावे ये धौंकड़ी ते तप ताओ तप दी अग्न पैदा करे। अमृत वेले उठे, जप करे, तप करे, नितनेम करे, सेवा करे, दान करे, पुण्य करे, ये सारी दी सारी साधना नू तप कहंदे ने। और इहदे नाल अग्नि वधदी है, ब्रह्म अग्न वधदी है, प्रकाश वधदा है, चानना वधदा है। तो भाव खला अगन तप ताओ भांडा भाव अमृत तित ढाल। कुठाली केड़ी होवे जिहदे च ढालना है, इस मन नू ढालना है। आखिर भांडा केड़ा है, कुठाली केड़ी है? सुनारे दी एक कुठाली जिहदे च ओह अग बालदा है ते ओहदे च सोने दी डली नू रख के ओह फिर ढालदा है। तो साहिब इत्थे कहंदे ने भांडा भाव दा होवे, धौंकड़ी भाव दी ते भांडा भाव दा। भाव भाव प्रेम। साहिब कहंदे ने साध संगत बिन भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगत ना होए तेरी। भाव धार्मिक दुनिया का मूल गुण है, बुनियादी गुण है, इंज कह लो फल है। भाव तक पहुंचे होया मनुख ही भगवान तक पहुंचता है। हो सकता है ज्ञान तक पहुंचे होया, जत तक पहुंचे होया, भय तक पहुंचे होया भी बंदा उरार रह जाए, पर भाव तक पहुंचे होया बंदा उरार नहीं रहिंदा। वो ते भगवान दे द्वार ते पहुंच जाता है। पर भाव तां पैदा होवेगा जे भय होवे, ते भय तां पैदा होवेगा जे वेद होवे, विद्या होवे, ज्ञान होवे, ते ज्ञान तां पैदा होवेगा जे धीरज होवे। क्योंकि जल्दबाज बंदे कोल ज्ञान नहीं हो सकता। काली तबीयत वाला जो मनुख है ओदे कोल विचार नहीं होवेगी, ओदे कोल सूझ समझ नहीं होवेगी, ओदे कोल ज्ञान नहीं होवेगा। तो ये स्पष्ट है कि जिथे भाव है उथे भव है, जिथे भव है उथे ज्ञान है, और जिथे ज्ञान है उथे धीरज है, और जिथे धीरज है उथे ही जत है। जत तो धीरज दा जन्म होया, धीरज तो ज्ञान दा जन्म होया, ज्ञान तो भव दा जन्म होया, ते भव ने बाकायदा भाव नू जन्म दिता, ते भाव ने मनुख दी सुरत नू एकदम भगवान दे द्वारे ते पहुंचा दिता, परमात्मा दे द्वारे ते पहुंचा दिता। भांडा भाव अमृत तित ढाल। इहदे विच ही अमृतमई अपने मन नू ढाल तो भावना दा भांडा बना के, भावना दी कुठाली बना के, घड़िए शब्द सची टकसाल। इस तरह सच दी टकसाल विच, शब्द दी टकसाल विच अपने मन नू जो है तू घड़, और ऐसा घड़ के मन ही जोत स्वरूप हो जाए, मन ही परमात्मा हो जाए। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। धर्म दी सारी साधना मन दी साधना है। मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए, मन ही मन स्यों कहे कबीरा, मन सा मिलिया न कोय। पर महाराज कहते ने ये काम कौन करदे ने? इस तरह सच दी शब्द दी टकसाल विच अपने मन नू कौन घड़दे ने? जिनको नदर करम तिन कार। ए कार ए कम ओ करदे ने जिन्हां दे उत्ते परमात्मा दी दृष्टि है, जिन्हां दे उत्ते परमात्मा दी निगाह है। कोई मनुख किसी बहुत वड्डे मनुख दी निगाह थले आ जाए तो वड्डे मनुख दी निगाह थले आउंदे ही वो वड्डा हो जाता है, ते जिहड़ा परमात्मा दी निगाह थले आ जाए वो ते इतना वड्डा हो जाएगा उसका कोई मुकाबला ही नहीं। इस वास्ते अक्सर प्रार्थना दे यही आख्या जाता है, हे प्रभु तू नदर सवली कर,
तू अपनी मेहर दी निगाह कर। तो मेहर दी निगाह तो मुराद यह है कि तू अपनी निगाह दे थल्ले रख, ओदी निगाहां दे ते मेहर ही मेहर है, ओदी निगाह दे ते अमृत ही अमृत है, ओदी निगाह दे ते प्रकाश ही प्रकाश है। पर सिर्फ इतना है कि कोई उसकी निगाह दे थल्ले आ जाए। जेड़ा उसकी निगाह दे थल्ले आ गया है, पहचान की है, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं उसका एक काम होवेगा कि वो अपना मन घड़न लग पाएगा। जिनको नदर करम तिनकार, ते जेदे उत्ते बख्शिश हो गई, जेदे उत्ते निगाह हो गई, उसने ये काम आरंभ दिता, ते फिर फल की होवेगा, अंजाम की होवेगा। साहिब कहने नानक नदरी नदर निहाल। फिर वो कार करदे आया इस ढंग दी उसदे उत्ते नदर हो जाएगी कि निहाल हो जाएगा, निहाल हो जाएगा, महान हो जाएगा। और ये निहाल होना व्याख्या तो परे है, ये निहाल होना कथन तो परे है। जो परमात्मा दी निगाह दे थल्ले आ गया, परमात्मा वर्गा हो गया, ईश्वर वर्गा हो गया, अकाल पुरख वर्गा हो गया। तो धर्म दी सारी साधना इस वास्ते है कि किसी तरीके नाल मनुख परमात्मा दी निगाह दा पात्र बन जाए, ओदे नजरे कर्म दा जो है पात्र बन जाए। इस वास्ते देखा गया है कि परमात्मा सिर्फ दृष्टि ही करता है, तो उसकी दृष्टि ही बोलना है। ये तो ठीक है कि अजे असी जबान दी भाषा समझते हैं, अख दी भाषा नहीं समझते। लेकिन कुछ ऐसा भी है जो जबान बयान नहीं कर सकती, अखां कह देंदियां। अख बहुत कुछ कह देंदी है, कहते प्रेम नो जबान बयान नहीं कर सकती, लेकिन अख बयान कर देंदी है। इसे तरीके नाल बहुता क्रोध होवे ते जबान लड़खड़ा जाती है, ते जबान बयान नहीं कर सकती, पर अखां बयान कर देंदियां। अखां जो है दस देंदियां ने। वो जिहड़ा परिपूर्ण परमात्मा है, बस उसकी निगाह दे अमृत ही अमृत है, ओदी निगाह दे मेहरबानी ही मेहरबानी है, चानना ही चानना है। और ओदी निगाह दे थल्ले सारे ने। फर्क सिर्फ इतना है कि ओदी निगाह साडे ते ना पवे। अक्सर मनुख एक बुरका ओढ़ लैंदा है, पर्दे विच चला जांदा है। धर्म दी सारी साधना इस वास्ते ऐ बंदे तू अपना ये पर्दा एक पासे रख, ताकि पूर्ण रूप दे परमात्मा दी निगाह दा तू पात्र बन जावें, ओदी दृष्टि दा तू पात्र बन जावें। ते जैसे उसकी दृष्टि दे थल्ले तू आया, तू निहाल 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 हो जाएगा। जपजी साहब दा ये सार है 38ਵੀਂ पौड़ी, जिहदे सतगुरुदेव जी महाराज ने मूल गल कह दी भी जिथे जत होवेगा उत्थे धीरज होवेगा, और जिथे धीरज होवेगा उत्थे ज्ञान होवेगा, जिथे ज्ञान होवेगा उत्थे परमात्मा दा भय होवेगा, जिथे भय होवेगा उत्थे भाव होवेगा, और जिथे भाव होवेगा उत्थे भगवान आप होवेगा। उत्थे जपजी अकाल पुरख की तरफों होया गुरु नानक देव जी महाराज दे उत्ते पहला उद्घोष है, जिसनू कहंदे ने अलहाम, जिसनू कहंदे ने आकाशबाणी। वही नदी दे चुब्बी ला के जद मेरे पातशाह तीसरे दिन कब्रिस्तान विच प्रगट होए ने, तां आप दी रसना तो जिहड़े बोल निकले ने वो जपजी है। यही अमर कलाम है, और यही जगत लई ओ जीना है जिस दे उत्ते चढ़ के मनुख ने पहुंचना है सच खंड वसे निरंकार। इसकी इतनी वड्डी महिमा है कि गुरु अमरदास जी महाराज फरमान करते ने, जो जपजी साहब दा पाठ निता प्रति करदा है, दुख दलिदर कल कलेश भूत प्रेत उस तो हमेशा ही दूर रहेंगे। श्री मुख ते तब उत्तर कहो, प्रेत लगयो जै सिक्को लयो, सोने पढ़त होत जप रसना, जिन्हू कंठ तिन पर कछ बसना। गुरु अमरदास जी महाराज दा फरमान, जिन्हू जपजी कंठ है ओदे नेड़े भूत प्रेत नहीं, जिन्हू जपजी कंठ है ओदे नेड़े दुख ते तकलीफ नहीं, जिन्हू जपजी कंठ है उसे कोल ही परम आनंद है, उसे कोल ही परम रस है। रहत नामियां दे बानी ऐसा लिखदे ने, बिन जप जाप जिहवे जो प्रसाद, सो बिस्टा का किरम होए जन्म गवावे बाद। फरमान रहत नामे दा कि बिना जपजी साहब दे पाठ तो जो अन्न पानी ग्रहण कर लेंदा है, ऐसा सिख मर के बिस्टा दा कीड़ा ही बनता है, और जिंदगी अपनी फिजूल गवा बैठता है, व्यर्थ गवा बैठता है। जपजी जा साहब
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਜੀ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਤੇ ਜਪਜੀ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਇਹ ਗੁਣ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਜੋ ਜਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੈਵੀ ਸੰਪਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਇੱਕਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਸੌਗਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸੌਗਾਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਪਜੀ। ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਜਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਬੌਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਜਪਜੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਜਪਜੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਜਪਜੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਨੰਦਮਈ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੌਗਾਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਅਲਹਾਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਉਦਘੋਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ? ਜਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹੇ ਮਾਏ ਸਮਾਵੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ? ਜਿੱਥੋਂ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਲਾਮ, ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਾਪਤੀ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਜਪਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਪਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਜਾ। ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਜਪਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।